भगवान परशुराम जी को प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार करते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। मेरे एक समस्या हुई है कि मैं जिस भी ब्राह्मणों के कार्यक्रम में जाता हूं, भोजन के पहले मुझे बुलवाते हैं। अब सब लोग कह रहे हैं अब ये बंद होए तो भोजन चालू हो। मंत्री जी मैं बोलने जा रहा था, मंत्री जी कह नहीं मैं बोलूंगा। मंत्री जी आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। 8:30 बजे का हमारा भोजन का समय और अब मेरे को बोलना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट से कम समय में अपनी बात खत्म करूंगा। एक शिकायत है मुझे, जब यहाँ बैठा था तो जितेंद्र जी से कि इन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा की और उसका एनवेलप भी दिया। जितेंद्र जी 11 देते तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए आते मंत्री जी की तरफ से, क्योंकि ये 11 गुना दे रहे हैं। आप चूक गए। कोई बात नहीं, हम आगे से इसको हमेशा स्मरण में रखेंगे मंत्री जी, क्यों मंत्री जी यहाँ 11 गुना देते हैं। मंत्री जी ने, भाई मुकेश शर्मा जी ने कई ज्वलंत समस्याओं पे बात रखी। निश्चित रूप से उन बातों की अपनी इम्पोर्टेंस आज समाज में है, हमें उन चीजों पे काम करना है। मैं मुकेश जी की उस बात से सहमत हूं कि हम फरसे का दुरुपयोग करते हैं। मैं सहमत हूं इनकी बात से। मंत्री जी ने जो बात कही, भाई भवन संगठन ये सब तो ठीक है, जिंदा रहने के लिए हवा तो चाहिए। बिल्कुल सही बात फरमाई आपने। ऑन एन एवरेज हम सब लोगों की आयु 10 से 15 साल कम हो रही है, निश्चित रूप से। इसमें अगर हम 90 साल जी रहे हैं तो 105 साल हमारी आयु थी। पर मैं उन बातों पे अपनी बात नहीं रखूंगा। मैं कुछ बातें समाज के लोगों के सामने अपने दिल की रखूंगा और उन सब इश्यूज में, उन सब प्रॉब्लम्स में मैं भी उतना ही जिम्मेवार हूं जितना आप है। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूं, अपनी कमियां आपके सामने रखने के लिए आया हूं कि भाई मेरे में और हम में क्या कमियां हैं। इसमें आप अकेले जिम्मेवार नहीं है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल। भवन जगह होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। 1 एकड़ भी होनी चाहिए, उस पे 5 मंजिला इमारत भी होनी चाहिए। पर भाई जब तक हम हमारे बच्चों को शिक्षा के ऊपर प्रेरित नहीं करेंगे, वो भवन किसी काम के नहीं है, 0/सन्नाटा। क्या करेंगे हम भवन बना के जब तक हमारे पास योजना नहीं है कि हम हमारे बच्चों को आगे कैसे ले जाएं। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समुदाय बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता। और वास्तविकता ये है कि निरंतर रूप से हमारी नेक्स्ट जनरेशन निरंतर रूप से शिक्षा में पिछड़ रही है। ये वास्तविकता है। जब तक हम उसकी योजना नहीं बनाएंगे तब तक भाई मुकेश शर्मा, जितेंद्र भारद्वाज, गौरव वल्लभ कोई पद पालेंगे, उससे समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक उस समाज के हर साल 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे आईएएस परीक्षा में पास नहीं होंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आगे बढ़ सकता हूं क्योंकि हमारी, जैसा मंत्री जी ने फरमाया, हमारी जो सत्ता की लाइफ है वो 5 साल की होती है, वापिस जाना पड़ता है। पर एक ब्यूरोक्रेट की लाइफ 30 साल होती है। वो समाज में जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है इतना हम सतत रूप से नहीं कर सकते। आज हमें ये प्रण लेना है भोजन से पहले
कि हम हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, जब ही उन भवनों का और जब ही भगवान परशुराम की जय जयकार का वास्तविक मूल्य है, अन्यथा बोलते रहेंगे हम, सदियों तक बोलते रहेंगे, अरे भगवान परशुराम की तो जय थी, जय है और जय रहेगी। पर जब तक हम भगवान परशुराम की संतान के रूप में यह प्रण नहीं लेते कि विप्र फाउंडेशन प्रण लेता है कि अगले साल एक बच्चा हरियाणा का विप्र फाउंडेशन के परिवार का बच्चा हम सिविल सर्विस में सेलेक्ट कराएंगे, जब तक हम सामूहिक रूप से यह प्रण नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक तो ये है। दूसरी बात, फिर दिल की बात कह रहा हूं, उसमें मैं भी भागी हूं आपका। आप थोड़े ज्यादा दोषी हो, मैं कम दोषी हूं। भाई, हम सब परशुराम जी की संतान है। परशुराम जी का फरसा और परशुराम जी का जो अपने स्वाभिमान के लिए फरसा उठाना, वो सब हमारे लिए मान है। पर सोशल मीडिया पे लिख दिया जाता है कि ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करेंगे और हम खामोश रहते हैं। हम क्यों खामोश थे उस दिन? और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं लिखते, हुज हू लिखते हैं देश के, और हम खामोशी से उसको स्वीकार कर लेते हैं। हमने क्यों स्वीकार किया उसको? हमने उस व्यक्ति के खिलाफ हरियाणा में, गुड़गांव में, सोना में, रोहतक में जाके एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? क्यों हम खाली हाथ बैठे रहे उस दिन, जब हमारे लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग सार्वजनिक मंचों पे देश के बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं ने किया? हम खामोश क्यों रहे? ऐसे समाज आगे नहीं बढ़ सकता। स्वाभिमान के साथ बढ़ना पड़ेगा। स्वाभिमान के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो हमारे अस्तित्व पे, हमारे लिए अपशब्द और गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। उनका जवाब देना पड़ेगा, तभी भगवान परशुराम की सच्ची जय जयकार है। तीसरी बात, और मंत्री जी अंतिम बात, पूरे देश में जनगणना हो रही है। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी कम अच्छी लगे, पर सोचिए आप जाके, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। पर हमारा उस जनगणना में हमारे समाज का क्या मत है, क्या आपको पता है? क्या मुझे पता है? क्या यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को पता है? हमें हमारा रिजॉल्व लेना पड़ेगा कि हमारा इस जातिगत जनगणना में क्या मत है, हम उस मत पर आगे कैसे बढ़ेंगे, उस मत को आगे कैसे लाएंगे, वो हमको करना पड़ेगा। अन्यथा भगवान परशुराम जी की जयंती पर या उनके सम्मान में हम इकट्ठा होते हैं, भोजन करते हैं, भवन के लिए जगह मांगते हैं, मंत्री जी आते हैं, मंत्री जी जगह देते हैं, जितेंद्र जी जैसे लोग उसमें पैसा देते हैं, हमें बहुत जरूरत है उसकी। पर हमें उससे ज्यादा नीतिगत इश्यूज में हमारे मत क्या होने चाहिए, हमारा उसमें किस तरह मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, उसके बारे में भी हमारे पास ये क्लियर कट गाइडलाइन होनी चाहिए। अन्यथा हम यहाँ पर, मैं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं आता हूँ। मैं मंत्री जी, मैंने एक बड़ा मेरे में गुण है, मैं इसको मेरा गुण कहता हूँ। मैं सामाजिक संगठनों के मंच पे जब खड़ा हो जाता हूँ तो पॉलिटिकल पार्टी का दुपट्टा मेरी गाड़ी में रख के आता हूँ, मैं उसकी बात नहीं करता। और पॉलिटिकल पार्टी के मंच से कभी भी सामाजिक संगठनों की भी बात नहीं करता। मेरा एक रूल